मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी सिलेबस से 30% में रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी ऐसे इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं। हमारे यहाँ भी यदि वो रिड्यूस है तो हम अभी उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, यदि होगा तो बाद में पढ़ाएंगे। तो अभी चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्या, ये आपके लिए नया टॉपिक आ गया। अभी तक आपने जो है सम्मिश्र संख्या नहीं पढ़ी, अभी तक आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, रियल नंबर्स। आप जब 10th क्लास में थे तो आपने जो है द्विघात समीकरण में मूल निकालने सीखे थे। जो एक द्विघात समीकरण थी ax² + bx + c = 0। तो वहां पर आप x की वैल्यू निकालते थे। x = होता था -b + √b² - 4ac/2a। तो वहां पर जो है समीकरण के जो मूल आते थे वो कितने टाइप से आते थे आपको याद होगा। यदि विविक्तर का मान जो b² - 4ac है, b² - 4ac d, जब d > 0 होता था तो उसके मूल कैसे आते थे, वास्तविक और असमान। रियल एंड अनइक्वल, व्हेन d = 0 होता था तब समीकरण के मूल कैसे आते थे, समान, वास्तविक और समान। बट जब कभी इसकी वैल्यू 0 से कम आती थी, माइनस की आती थी, तो तब हम कह देते थे कि मूल जो है इसके कैसे होंगे, काल्पनिक। और हम इसको सॉल्व नहीं करते थे, वहीं पर छोड़ देते थे। मूल जो है काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, IMAGINARY। यदि आपके सामने कोई इस प्रकार की समीकरण आ जाती है, द्विघात समीकरण है ये भी, x² + 9 = 0, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकालो, तो आप इस तरह से करोगे x² = -9, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर देयरफॉर x = ±√−9। अब यहाँ पर समस्या आपके सामने ये आ जाती है, कभी भी आपने जो है वर्गमूल ज्ञात नहीं किया है निगेटिव नंबर का, तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैथ्स में जो है इसको जो है 2 रूपों में लिख लिया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √−1 × 9, और फिर इसको जो है √−1 बाहर लिख लिया, और 9 का क्या कर लिया, स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो इसको इस तरह से लिख लिया, 3√−1, और फिर √−1 को एक नया नाम दिया हम। आज से √−1 जहां भी आएगा उसको एक नया नाम देंगे, I से प्रदर्शित करेंगे उसको। I फॉर आयटा, IOTA, आयटा, आयटा बोल देंगे, आयटा। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है बच्चों। और तब हम इसको लिखेंगे x = ±3i। तो यहां पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी, जो कि कैसी आई है, इमेजिनरी आई है, अधिकल्पित। तो सम्मिश्र संख्या, जैसे कि आपके टॉपिक का नाम है, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या के 2 भाग होते हैं। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या के 2 भाग होंगे, वास्तविक भाग
वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर के क्या बनेगा, एक सम्मिश्र संख्या बनेगी आपकी। यानी कि क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। सम्मिश्र संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे, जेड आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, वो इंटीजर्स का सेट था, पूर्णांकों का। परंतु यहां पर जेड क्या शो करेगा, यहां पर शो करेगा सम्मिश्र संख्या जेड। तो लिखेंगे जेड इक्वल टू, यदि ए एक वास्तविक संख्या है, ए प्लस आई इंटू बी। वैसे तो ए और बी भी वास्तविक ही होती है, परंतु जब उसमें आई मिल जाएगा बच्चों, तो तब जो है वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे आप जो हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के चले थे, x इक्वल टू प्लस माइनस 3i, ये भी एक क्या है, सम्मिश्र संख्या है। अब आप इसमें कहोगे कि इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो रियल पार्ट में जब आपको नहीं दिखाई देता तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस 3i, और दूसरी क्या हो जाएगा 0 माइनस 3i, दो संख्या हो जाएगी। तो यहां पर 0 क्या कहलाएगा, उसका a, 0 क्या कहलाएगा a, और b क्या कहलाएगा 3। तो यदि आपसे अलग अलग भाग पूछे जाएंगे तो लिखोगे आप वास्तविक भाग क्या है 0 और काल्पनिक भाग क्या है 3। वो अंडरस्टूड हो जाएगा। आई उसमें नहीं लिखना है बच्चों, जब आप ये करोगे इसमें जो है आपको आई नहीं लिखना है, और लिखने का जो आपका तरीका रहेगा वो ऐसे लिखा करोगे आप। जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक भाग बताओ, तो आर ई जेड इक्वल टू 0 यहाँ पर, और आई एम जे इमेजनरी जेड इक्वल टू 3, यहाँ पर प्लस का और यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस का लिखा जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको, कोई भी संख्या हो सकती है। मानो जेड इक्वल टू क्या है 3 प्लस 5i। तो यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग कीजिए, तो आप लिखोगे आर ई जेड इक्वल टू 3 और आई एम जी जेड इक्वल टू 5। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सम्मिश्र संख्या का, जो हमने आपको बताया। कहाँ से लेकर के चले थे, क्लास 10 से। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये जो हमने लिया है, आई क्या लिया है हमने, √-1। तो आई के बाद की संख्याएं और भी बताएंगे। बच्चों देखिए, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2। तो क्या लिखेंगे, A प्लस आई बी इक्वल टू C प्लस आई डी। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो ये सदैव आपको, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर आल्सो इक्वल। तो ये बात आप याद रखना। और इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है कि 4x प्लस आई ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6। तो इसमें जो है x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें x और y का मान ज्ञात करवा रहा है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का ही है, एक एग्जाम्पल है कि x और y का मान ज्ञात करो। तो बहुत इजीली हम क्या लिख देंगे, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 4x,
और 4x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 4x इक्वल टू 3 और ये हो गया वास्तविक भाग। तो आप यदि थोड़ा सा लिखना चाहते हो अपने लिए तो लिख सकते हो, दोनों ओर के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, दोनों ओर के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, समान करने पर। Therefore 4x equal to 3 and 3x minus y equal to minus 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3/4 और y की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो 3 3 जा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, उधर चला गया वाई, तो 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू आ गया 33/4। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो अभी अभी हमने आपको बताया आई के बारे में बताया, अब आई की घातों के बारे में बताएंगे। अभी हमने आपको बताया आई बराबर क्या होता है √-1, दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं यदि वर्क करने पर, तो आई स्क्वायर हमें क्या प्राप्त होता है -1। इसको आप याद करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। अब देखिए बच्चों, आई क्यूब निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे आई क्यूब के लिए करेंगे हम आई स्क्वायर इंटू आई, इसको पावर्स में ब्रेक कर लेंगे और आई क्यूब इक्वल टू आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 इंटू आई क्यूब बराबर होता है माइनस आई के। यदि कभी आपको जरूरत होगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज +1, आई की पावर 4। अब आपको कितनी बड़ी से बड़ी पावर जब भी आपको निकालनी होगी तो आप बड़ी से बड़ी पावर निकाल सकते हो और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी पावर भी आप इसमें निकालोगे और बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आपको मानो आई की पावर क्या निकालनी है 6 निकालनी है, तो क्या करोगे आई स्क्वायर की पावर क्यूब कर दोगे। आई स्क्वायर क्या है -1, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब क्या होगी -1, यानी कि आई की पावर 6 क्या आ गया -1 आ गया। इसी प्रकार से यदि आपको आई की पावर -1 दे दी जाए तो क्या होगी इसकी, आई की पावर -1 को आप इस तरह से लिख लोगे 1/i करके लिख लोगे, 1/i लिखोगे। अब क्या होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसका परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण करने के लिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, आई और आई इंटू आई, तो आई और आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू रख देना -1 दैट इज इक्वल टू -i। हमेशा आई इनवर्स आई की पावर -1 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। यदि आपको क्या निकालना हो आई की पावर -3, तो कैसे निकालोगे, आई की पावर -3 बराबर होगा 1/i क्यूब, फिर आई क्यूब की वैल्यू आप ऊपर से रख दोगे, कितना है आई क्यूब इक्वल टू -i, और फिर इसी तरह से परिमेयकरण कर लोगे, आई से फिर मल्टीप्लाई कर लोगे, आई फिर आई फिर आई और -i स्क्वायर, फिर आई माइनस गुणा -1 दैट इज माइनस क्या होगा +1। तो आई की पावर -3 किसके बराबर आ गई, आई की पावर -3 आई के बराबर आ गई। इस तरह से आप आई की पावर
जितनी भी होंगी आप अधिक से अधिक बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब मैं जो है आपको आपके ही बुक का जो है एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो आपको शुरू में बताया था z, तो ये संख्या आपके पास है 5i इंटू, तो इसको खोल लीजिए बच्चों, 5i इंटू मल्टीप्लाई माइनस का 3/5i, जो i है उनको i स्क्वायर लिख लीजिए, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा माइनस का 3i स्क्वायर, तो माइनस का 3i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया 3। यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट देखो इसका नहीं आया, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो इसको वास्तविक भाग को आप ऐसे लिखो 3 प्लस, आप जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में निकालना है आपको, तो i इंटू 0 लिख सकते हो। तो आप इसे जब आप तुलना करोगे z बराबर a प्लस आई बी से, तुलना करने पर तो a इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3 और b इक्वल टू क्या आएगा 0। आपको a और b के मान नहीं निकालने थे, आपको सिर्फ आंसर इस रूप में लिखना है a प्लस आई बी के रूप में। तो a प्लस आई बी के रूप में जब आंसर लिखोगे आप, तो z इक्वल टू लिखोगे 3 प्लस आई इंटू 0, ये आपका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, मैंने आपको बताया था अभी i स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था -1, और i क्यूब बराबर क्या बताया था i स्क्वायर इंटू आई, यानी -i आ गया था। अपने दिमाग में ये तीन बातें रख करके चलेंगे, i4 क्या आ जाता है 1, इसी से जो है सारे सवाल सोल्व होंगे। और i इक्वल टू √-1 होता है, वो तो आपको याद ही रखना है हमेशा आयोटा। तो हम जो है इसी फॉर्म में ब्रेक करके चलेंगे। जैसे 9 है, तो 9 में हम क्या कर सकते हैं i क्यूब, या 9 के आप 8 के फॉर्म में यदि आप 4 के रूप में लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि i की पावर क्या 4 का स्क्वायर, क्योंकि i की पावर 4 लेने में इसलिए फायदा है कि उसका मान 1 होता है। तो 4 दूनी 8, बचा क्या है आपके पास 1 बचा है i। अब ऐसे ही जैसे 19 है, तो 19 को क्या तोड़ सकते हो आप 16 प्लस 3, i की पावर 4 की पावर 4, i की पावर 4, 4 चौक 16, कितना बचा i क्यूब अभी अलग लिख लीजिए। तो दिस इक्वल टू, अब i की पावर 4 का मान क्या है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू i प्लस i की 4 का मान फिर 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब का मान -i। इससे क्या है, जो i की जो है जो बहुत अधिक पावर है वो भी छोटी होती जाएगी इनकी सहायता से। तो यहाँ पर क्या आ गया i आ गया बच्चों, और क्योंकि i स्क्वायर का मान 1 हो गया, प्लस 1 ये भी 1 ही आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया -i। i और i क्या हो गया कट गए, तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 आया केवल। अब इसे यदि हम समिश्र संख्या के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 0 प्लस i इंटू 0। यहाँ पर जो है a का मान भी क्या है 0 है, b का मान भी क्या है 0। तो आप इससे जो है बिल्कुल परेशान ना हो कि 0 आ गया है, कोई बात नहीं, 0 आ गया है तो कोई ऐसी बात नहीं, वो ठीक है। तो अभी